अंकित, लगातार हरियाणा में हम देख रहे हैं कि बीजेपी की पहली सूची कल आई थी और उसके बाद जिन्हें टिकट नहीं मिला है वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हालांकि सीएम सैनी ने इससे भी आपने कुछ देर पहले बात की थी न्यूज 18 पर। सीएम सैनी ने कहा कि डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल जब 67 सीटों की जो घोषणा हुई है और उसके बाद कह सकते हैं कि एक तूफान सा बीजेपी के अंदर आ गया है। और वो तूफान इस तरह का है कि लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। वो चाहे बात करें कर्णदेव कंबोज की, वो चाहे बात करें सुखविंदर शोराण की, वो चाहे बात करें रंजीत चौटाला की, वो चाहे बात करें दूसरे नेताओं की, तो कहीं ना कहीं एक रोष दिखा है उनके अंदर और लगातार वो अपनी बैठकें करके अपना अगला जो फैसला है वो ले रहे हैं। क्योंकि लंबे समय से पार्टी कार्यकर्ता जो है वो चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करता है और लंबा समय भी 5 साल का समय होता है। और जब ऐन मौके के ऊपर आकर के किसी और को टिकट दे दी जाती है तो कहीं ना कहीं धक्का लगता है। और धक्का जब लगता है, दर्द जब होता है, तो आदमी अगला फैसला लेने के ऊपर मजबूर होता है। और वही कर्णदेव कंबोज के साथ हो रहा है, वही सुखविंदर मांडी के साथ हो रहा है, वही दूसरे जो नेता हैं उनके साथ हो रहा है कि जो तुरंत पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं उनको टिकट थमा दिया गया। तो यही रोष पार्टी के अंदर उभरा है। अब देखना होगा कि पार्टी इस रोष को कैसे संभालती है। हालांकि जब आज मुख्यमंत्री से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि गुस्सा जरूर है और कमल का फूल एक है, दो नहीं है, एक को ही दे सकते हैं, लेकिन मैं हर एक के पास जाऊंगा और हर एक को मनाने की कोशिश करूंगा। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की वो पहल शुरू भी हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री ने खुद लाडवा से चुनाव जो लड़ रहे हैं तो वहां से जो टिकट के दावेदार रहते हैं, पवन सैनी पूर्व में विधायक रहे हैं, उनके घर जाकर के मुलाकात की, वहीं कर्णदेव कंबोज के घर जाकर के मुलाकात की। तो कहीं ना कहीं जो है अब मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका है और रूठने मनाने का दौर भी चल रहा है। अब ये देखना होगा कि रूठे हुए कार्यकर्ता कब तक मानते हैं और मानते हैं या नहीं मानते हैं। बिल्कुल अंकित, बिल्कुल सही आपने कहा कि सीएम पूरे कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। सीएम सैनी जब उन्होंने न्यूज 18 से बात की थी, उन्होंने कहा था कि हम किसी को जाने नहीं देंगे, सबको मनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और लेकिन जो तस्वीर आज कर्णदेव कंबोज के साथ उनकी नजर आई, सीएम हाथ बढ़ाते मिलाने के लिए और वो एक तरह से नमस्ते करते हुए आगे निकल जाते हैं। मतलब इतनी ज्यादा नाराजगी है कि उन्होंने सीएम से हाथ भी नहीं मिलाया है। तो जाहिर सी बात है कि चुनाव के इस मौसम में इस तरह की जो नाराजगी है यह बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज बनती जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि शिकवा जो होता है वो अपनों से होता है। और नायब सैनी और कर्णदेव कंबोज बहुत अच्छे मित्र भी हैं। उनके साथ ही सुभाष सुधा भी बैठे थे, वो भी कर्णदेव कंबोज के बहुत अच्छे मित्र हैं। और जब उनको टिकट नहीं मिला और उनको झटका लगा तो हमने अपने जब इंटरव्यू किया तो उस समय भी ये सवाल किया था। तो उन्होंने कहा कि ऐसी मित्रता क्या काम की जो मतलब अपने दोस्त की पैरवी नहीं कर पाए, अपने दोस्त को टिकट नहीं दिलवा पाए। कहीं ना कहीं वो जरूर होना चाहिए था। तो इसी वजह से एक क्षणिक भर नाराजगी दिखी है, लेकिन बाद में वो साथ बैठे हैं, अकेले कमरे में जाकर भी बात की है। तो वो जरूर, क्योंकि कार्यकर्ता सामने बैठे थे तो उनके सामने नाराजगी भी साफ जाहिर हो ही रही थी, तो वो दिख रहा था। लेकिन ये केवल बीजेपी में नहीं है, अभी कांग्रेस भी इसीलिए फूंक फूंक कर कदम रख रही है। अभी कांग्रेस की भी जैसे ही टिकटों की घोषणा होगी तो हम देखेंगे कि कांग्रेस के अंदर भी विरोध के स्वर उठते हुए नजर आएंगे। क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी एक अनार 100 बीमार की स्थिति है, एक एक सीट पर 80-80 दावेदार हैं। तो अब वहां भी स्थिति ऐसी ही होने वाली है। इसीलिए कांग्रेस जो है टिकटों की जो आवंटन है उसमें देरी कर रही है। हर रोज 2-3 दिन बढ़ा दिए जाते हैं कि अभी थोड़ा दिन रुक के की जाएगी, क्योंकि 12 तारीख तक नामांकन होने हैं। तो पार्टी चाहती है कि ऐसे समय के ऊपर टिकट का आवंटन किया जाए जिससे कि लोग फैसला ना ले सकें। बिल्कुल अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना यह बहुत अहम होगा कि बीजेपी क्या इस डैमेज का कंट्रोल कर पाती है आने वाले दिनों में और कितनी कामयाबी उसे मिलती है, यह देखना बहुत